आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ है देश की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पाल बघेल समाज में रहते हुए तमाम देश के अंतर्गत सेवा की और भूतपूर्व सैनिक होम सिंह बघेल जो कि आज अपने सेवा से ही पूरे हिंदुस्तान में अपना उन्होंने एक पहचान बनाई है। तो सीधे आपकी जन अदालत न्यूज़ पर जुड़ चुके हैं होम सिंह बघेल जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए मैं आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सीधे लाइव भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं होम सिंह बघेल जी। हम उनसे सीधा परिचय जानेंगे कि उनके जीवन काल के जो भी संघर्ष रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने देश की सेवा की है, कितने पड़ावों पर लोगों की मदद करते आ रहे हैं। सर होम सिंह बघेल जी, देश की जनता आपसे जानना चाहती है किस तरीके से आपने जीवन में संघर्ष किया और उपलब्धियाँ हासिल की हैं। बताना चाहूँगा कि मेरा जीवन बहुत ही कठिन संघर्ष के साथ बीता है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ संघर्ष में निकाला। उसी दौरान मैं आर्मी में भर्ती हुआ। आर्मी भर्ती होने से पहले मेरे 3 जगह से ज्वाइन लेटर आए थे। एक तो रेलवे का, एक आर्मी का और एक हमारा आया था दिल्ली पुलिस के कोई सीओडी में रहते हैं उसमें। तो मैंने आर्मी को ज्वाइन किया। जब मैंने आर्मी को ज्वाइन किया तो मुझे अपने आप को बहुत कुछ फील हुआ, क्योंकि मेरा एक विचार था कि मैं देश की सेवा करूं और देश की सेवा भी उस तरीके से करूं कि जो मैं देश के लिए कुछ कर सकूं। इस उद्देश्य से लेके मैंने भारतीय सेना में कदम रखा और बहुत ही अच्छी तरह से, एक शानदार तरीके से मैंने सेना में काम किया। तो एक संगठन से भी जुड़े हुए हैं जो कि इस समय आप राष्ट्रीय सचिव हैं वर्दी से सेना के, उसके बारे में भी बताइए। जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं भारतीय सेना में रहते हुए मैंने ऐसी ऐसी जगह सेवा करी है जहां पे लोग पहुंच नहीं पाते, जहां पे 5% इंडियन आर्मी के लोग जाते हैं। जैसे कि लद्दाख है, आज जो गलवान घाटी के अंदर हो रहा है, वहां पे मैंने 26 महीने निकाले थे और 2005 से लेके 2008 तक मैं वैली में रहा था श्रीनगर के अंदर। वहां पे भी मैंने बहुत संघर्षशील लाइफ रही। कई बार फायर हुई, जो कि मैंने उसमें बहुत बड़ा मेरा एज ए क्लर्क होते हुए मैंने काफी सहयोग किया। दूसरा सर, मैं अभी चलता हूं, जो आपने पॉइंट किया है कि वर्दी, मेरा एक उद्देश्य था कि मैं सेना को छोड़ने के बाद, जब मैंने भारतीय सेना से रिटायरमेंट लिया था, तो मेरा ये उद्देश्य था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि देश के काम आ सके और जनता के काम आ सके, नौजवानों के काम आ सके, किसानों के काम आ सके, गरीबों के काम आ सके और हमारा जो पिछड़ा दलित और ये समाज बघेल पाल समाज है, जो ऐसे लोगों के काम आ सके। इसको लेके हमने एक वर्दी की मुहिम चलाई। एक्चुअल में मैं पहले से ही विचार कर रहा था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं। उससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव साहब, जो मेरे बड़े भाई और मेरे पिता के समान और एक सेना के इतने बहुत ही तत्पर बड़े वरिष्ठ अधिकारी भी रहे हैं, उन्होंने एक वर्दी का संगठन आयोजन किया था। तो उसमें भी जब उन्होंने आयोजन किया था तो उस बीच मैं गया तो मैंने देखा तो बहुत अच्छी संस्था है। तो मैं वॉलंटरी साहब के साथ जुड़ा और साहब ने भी मेरे को समझा और बड़े तरीके से उन्होंने मेरे साथ मेरे को वहां पे योगदान दिया, जवाबदारी दी। आज वो हमारा संगठन किस काम से कर रहा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो फौजी रिटायरमेंट होके आते थे उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि हम लोग 18-20 साल के दौरान इंडियन आर्मी में चले जाते हैं। हमारी एज बहुत कम रहती है, तो उस समय इतना मैच्योर्ड नहीं रहते हैं। और जब हम तो उसमें हुआ क्या, हम लोग सभी देश में 27 जिलों में हमने भ्रमण किया। जो हमारे फौजी थे उनके साथ क्या क्या मतलब दुर्व्यवहार करते हैं, इसको लेके हमने सब जगह गए। ऐसे ऐसे लोग थे जिनकी जमीनों को हड़प रखा है, कोई माँ बाप को तंग कर रहा है, कोई परिवार को तंग कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ हमने जाके जब मिले तो हमें बड़ा अजीब लगा। तो इसको लेके हमने मध्य प्रदेश में अभी एक मुहिम छेड़ी हुई है। लगभग हमारे पास 5000 से ज्यादा मेंबर वर्दी से बन चुके हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनरल साहब हैं वो इतनी पॉजिटिव और इतने मतलब संघर्षशील हैं कि हम लोग सोचते थे कि वाकई में साहब कुछ करके दिखाएंगे। तो हमारे साथ वो मिलके काम कर रहे हैं। अभी वर्दी संगठन हमारा इतना मजबूती से उभर रहा है। अब हम वर्दी संगठन के साथ एज ए वर्दी सपोर्टर युवा लोगों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें युवाओं की जरूरत है। आज देश का युवा बहुत परेशान है, क्योंकि युवा की कहीं कोई सुनवाई नहीं है और युवा 2013 से लेकर आज तक युवाओं के लिए बेरोजगार ऐसे बिखरता जा रहा है कि उनके लिए कहीं कोई जगह नहीं है।
तो अभी हम उस उद्देश्य पे काम कर रहे हैं और आज हमारे साथ काफी युवा और काफी हमारे पूर्व सैनिक वर्दी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज के रिटायर्ड जवान जुड़े हुए हैं। सीधा लाइव हमारे साथ होम सिंह बघेल जी जुड़े हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, जो देश के तमाम जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी आवाज़ को उठाते आ रहे हैं, उनके हक और अन्याय के लिए लगातार बगावत करते हैं और लड़ते हैं। होम सिंह बघेल जी, लॉकडाउन में भी आपने तमाम बेसहारा लोगों की सेवा की है, जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, क्या कहना है आपका? जी सर जी, बिल्कुल, ये मेरा सहयोग नहीं है, ये आप सबका सहयोग है। लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा था, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो गरीब लोगों की, जहां मेरा अभी हॉस्टल बन रहा है वहां आसपास गरीब लोग थे, तो मैंने देखा कि गरीब लोगों की बहुत बड़ी उस वक्त मतलब एक क्या बोल सकते हैं, इतनी दुर्दशा हो रही थी, कोई सुनाई नहीं थी, शासन से कोई उनको एकदम तत्काल प्रभाव से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो हमारे जनरल साहब ने इसके लिए एक इतना बड़ा काम किया कि वो हमने क्या किया, ये तो एक जनता का था, हमने सिर्फ मेहनत करके और घर घर में जाके गरीबों के घर में हमने राशन वितरण किया। हम क्या करते थे, एक फौजी तरीके से हम लोग जाते थे, दिन में हम सर्वे करते थे कि भाई गरीब है उसी के पास राशन पहुंचना चाहिए। हम दिन में सर्वे करते थे, गरीबों में झुग्गी झोंपड़ी वहां पे बिल्कुल भी ऐसा था कि गरीबों को कुछ नहीं पहुंच पा रहा था। तो वहां हम लोगों ने जाके लगभग 2 महीने तक कंटिन्यू हमने राशन वितरण किया और हमारे जनरल साहब हमारे 24 घंटे साथ में रहे, उनके ही सहयोग से सारा काम हुआ। जी सर। पाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे होम सिंह बघेल जी, आज देखा जा रहा है देश में जो तमाम भूतपूर्व सैनिक हैं, जब गांव में अन्याय अत्याचार होता है वो पुलिस की दहलीज पर पहुंचते हैं, पुलिस थानों में पहुंचते हैं, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें सम्मान नहीं मिल पा रहा है। आज भी उनके हक की आवाज़ कहीं ना कहीं दब रही है, क्या कहना है आपका? किसी भी चीज की कोई दिक्कत होगी तो हमारे जनरल साहब उसके साथ 24 घंटे खड़े हुए हैं। ये हम वादा करते हैं कि हमारे भूतपूर्व सैनिक पे यदि कोई एक अंगुली उठाएगा तो हम उसकी अंगुली को बिल्कुल आवाज को दबाएंगे, क्योंकि हम एक सैनिक हैं और असली देशभक्त हम हैं। देशभक्त वो नहीं है जो मुंह से लेके देशभक्ति करते हैं। अगर देशभक्ति का पर्चा लेना है तो देशभक्ति का पर्चा हम देंगे उनको, कि देशभक्त होता क्या है और देशभक्ति के अंदर क्या क्या आते हैं। झूठ बोल के देशभक्ति नहीं करी जाती है, किसी के साथ छल से, दुर्व्यवहार से देशभक्ति नहीं करी जाती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज और बताना चाहता हूँ, हमारी वर्दी सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही नहीं, हमारी वर्दी महिलाओं के लिए, जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए भी हम लोग तत्पर खड़े हैं। जो हमारे नौजवानों के लिए, नौजवानों के साथ गलत दुर्व्यवहार हो रहा है, नौजवानों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, उसके लिए भी हमारी वर्दी काम करेगी। और आपको एक चीज आज मैं ताजी और लेटेस्ट बता देता हूं, हमारे बघेल समाज की आज रानी अहिल्याबाई होलकर का जो अपमान किया जा रहा है, उसको मैं खुले आपके चैनल के माध्यम से सिंधिया जी को चुनौती दे रहा हूं। अगर सिंधिया जी ने ऐसा कहा तो सिंधिया जी को भविष्य में अपनी हार नहीं, भविष्य में उनको क्या क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए तो मैं आगे नहीं बोलूंगा, ये जनता बोलेगी। जन अदालत न्यूज पर लाइव भोपाल से हमारे साथ होम सिंह बघेल जी जुड़े हैं, जो कि भूतपूर्व सैनिक हैं और देश के तमाम जवान जो देश की सेवा करने की इच्छा रखते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं और देश की सेवा करने का जज्बा है, तो होम सिंह बघेल जी आप सबके लिए तैयार हैं। तो होम सिंह बघेल जी, किस तरीके से आप अपना संस्थान चला रहे हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। इसके साथ साथ में मेरी एकेडमी है, एकेडमी का नाम है आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोचिंग। इस एकेडमी में जो भी देश की सेवा करना चाहता है नौजवान, चाहे मेरी बेटी है, चाहे मेरी बहन है, चाहे मेरा भाई है, चाहे मेरा बेटा है, उन सबका मैं स्वागत है मेरी एकेडमी के अंदर। सबसे पहले मैं आपको एकेडमी का परिचय देता हूँ। मैं 2017 में रिटायरमेंट होकर आया था, तो मेरी 31 जनवरी 2018 से मेरी एकेडमी चल रही है लगातार। और इसमें मेरे पास पूरे भारत के लोग आते हैं मेरी एकेडमी में। एकेडमी में हम 18 घंटे लगभग हम लड़कों को 8 घंटे तक पढ़ाई और 3 घंटे फिजिकल, इसकी हम ट्रेनिंग देते हैं। और इस एकेडमी की सबसे खासियत ये है कि
जो नौजवान साथी, जो ऐसे युवा हैं जिनके पास कहीं कोचिंग लेने के लिए कोई ऐसा पर्याप्त धन नहीं है जो कि अपना 10-50 रुपए 100 रुपए खर्च करके कहीं कोचिंग ले सके, तो उनके लिए SC ST OBC इनके लिए मेरी एकेडमी में बहुत सारी हमने हमें छूट दी हुई है इनके लिए। और जो मेरे बघेल समाज के लोग हैं, जो मेरे युवा हैं, उनके लिए भी मैंने बहुत सारी छूट दी हुई है। और जो मेरी युवा टीम वर्दी से जुड़े हुए लोग हैं, इनके लिए भी मैंने बहुत सारी छूट दी हुई है। छूट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी कोचिंग फीस है वो हम नौजवान से नहीं लेंगे, जो गरीब लोग हैं उनसे हम उनको सिर्फ हॉस्टल चार्ज ही लेंगे। और जब वो भर्ती हो जाते हैं, जब वो देश की सेवा करने लगते हैं, तब अगर वो चाहें तो कोचिंग फीस दे सकते हैं, अन्यथा कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि वो देश की सेवा करना चाहते हैं और उनके पास पर्याप्त धन नहीं है तो वो हमारे कोचिंग से दूर रहें। मैं उनका स्वागत करता हूं और कोचिंग में मेरी में उनका वेलकम है। इस तरीके से मैं कोचिंग चला रहा हूं और मेरी कोचिंग में मैं 80% 70% रिजल्ट देता हूं। अगर उससे नीचे रिजल्ट आ जाता है तो मैं अपने आप सेटिस्फाई नहीं हूँ। और मेरी कोचिंग में आपको एक चीज़ और बता दूं, लूट पपेर दलाली ये सब चीज़ नहीं है। मेरी कोचिंग में क्लियरली जो फिट है उसी को मैं रजिस्ट्रेशन करता हूं, अगर अनफिट है तो मैं उसको पहले ही रजिस्ट्रेशन नहीं देता हूं। सबसे पहले मैं कोचिंग में आने से पहले मेडिकल करता हूं, अगर मेडिकली फिट है उसके बाद ही उनको मैं इन करूंगा, अदरवाइज उसको मैं रजिस्ट्रेशन दूंगा नहीं, बोल दूंगा आप तो अनफिट हो डिफेंस के लिए। इस तरीके से मैं उनको कोचिंग देता हूं। जी, तो इस समय पूरे देश भर से युवा आपके एकेडमी में जुड़ रहे हैं और देश सेवा के लिए आप उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये इस समय जितने भी दर्शक आपकी जन अदालत न्यूज़ पर जुड़ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी एक खबर है, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, जो देश की सेवा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में वो ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं। तो इस समय आपके लिए सीधा रास्ता भोपाल की तरफ जाता है। इसके खास मेहमान थे हमारे साथ पूर्व भूतपूर्व सैनिक। किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ हाजिर होंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। और होम सिंह बघेल के लिए क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद। ग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।